हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेस्ट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के साथ। सामाजिक विज्ञान के विगत वर्षों में पेडागोजी के पूछे गए बार बार महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बराबर में बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक है हमारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न विगत वर्षों में आए पेडागोजी के प्रश्न, सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे कोई भी टेट हो, और उसमें जो बार बार पूछे वाले प्रश्न हैं उसको हमने इसमें रखा है। और एसएसटी के भाग 4 के पेडागोजी के तीसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। और इसका प्रथम प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत एक उदाहरण है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हमारे अतीत कक्षा 1 से कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पुस्तक। द्वितीयक स्रोत जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों में समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़ों के प्रथम स्रोत कहलाते हैं। लेकिन जो स्रोत किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, द्वितीय स्रोत कहलाते हैं। हमने आपको दोनों स्रोत बतला दिए, जो आप प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 11 है, सामाजिक विज्ञान के किस उपविषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इतिहास। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कहानी बोर्ड। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम और प्रश्न नंबर 13 है हमारा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिवर्तित होते रहना। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 है हमारा, पाठ्य पुस्तक सहायक हैं। ऑप्शन सही है इसका बी, देश के आदर्श भावी नागरिकों के निर्माण में। और प्रश्न नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 है, मॉरिसन ने इकाई पद्धति में कितने पदों का उल्लेख किया है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5। 5 पद बताए गए हैं और 5 पद वे हैं अन्वेषण, उसके बाद आता प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आत्मीकरण, चौथा संगठन और 5वां पद आता है अभिव्यक्ति। इस प्रकार से मॉरिसन ने 5 पद बतलाए हैं। और प्रश्न नंबर 17 में आता है हमारा, मॉरिसन के अनुसार इकाई पद्धति पाठ योजना में अन्वेषण के बाद कौन सा पद आता है। यह प्रश्न नंबर 16 का पूरक है। और इसका सही उत्तर है कौन सा हो सकता है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ऑप्शन सी, क्योंकि पहला होता है अन्वेषण और दूसरा पद तो कौन सा बनता है, प्रस्तुतिकरण। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 18, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय के पाठ्यक्रम को तैयार
करता है। कौन करता है? एन ऑप्शन ए, NCERT, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई एवं स्वायत्त शासित संस्थान है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, और प्रश्न नंबर 20 है हमारा, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस प्रकार परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रचनावादी। रचनावाद शिक्षा में एक सिद्धांत है जो स्कूल में प्रवेश से पहले सीखने वाले की समझ में और ज्ञान को उनके स्वयं के अनुभवों के आधार पर पहचानता है। प्रश्न नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हमारा सवाल आपका जवाब का वक्त होता है, और इसके अंतर्गत आपको कमेंट में लिखकर प्रश्न का या सवाल का जवाब लिखना होता है। बिस्मिल्लाह खां किस से संबंधित थे? ये उत्तर आपको, ये जवाब आपको कमेंट में लिख करके देना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। प्रश्न नंबर 20, एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है, और इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कूल, समाज और घर। ये तीनों ही जगह से बच्चा सीखता है, स्कूल हो चाहे समाज हो चाहे घर हो, और सबसे पहले वो घर से सीखता है, उसके बाद वो समाज, और तीसरे नंबर पर वो स्कूल में पहुंचता है। इस तरह से बच्चा तीनों जगह से ही, तीनों प्लेटफॉर्म से ही बच्चा सीखने की प्रक्रिया अपनाता है। प्रश्न नंबर 22 है हमारी, कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारस्परिक क्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस प्रोफेसर ने किया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलनात्मक। जैसा कि शब्द सहित स्पष्ट होता है कि किसी चीज़ की तुलना की जाए। दो या विभिन्न राज्यों या देशों में तुलनात्मक विषय को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 तरफ आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 25 है हमारा, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, और इसका सही आंसर है हमारा, सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। प्रश्न नंबर 26 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित दी गई अनुदेशनात्मक सामग्रियों में से कौन से सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, राज्य। ऑप्शन डी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 27, सामाजिक समस्याओं के समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? और इसका सही उत्तर है वृत्त अध्ययन। ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 हमारा, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? और इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। प्रश्न नंबर 29
की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। और प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस कार्य के विद्यार्थियों या किशोरों के व्यवहार और प्रवृत्ति पर असर के विषय उन्हें समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेलीविज़न। एक टेलीविज़न ही ऐसा है जिससे बच्चा अपने नए विचार प्राप्ति कर सकता है और नई विविधता भी इसके अंदर आती है। और प्रश्न नंबर 30 की तरफ लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को दिन और रात संबंधी अवधारणा पढ़ाने के लिए आप किस प्रकार की अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग करेंगे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। ग्लोब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा ग्लोब से हुई है। प्रतिरूप से मतलब उसकी छाया, छोटा रूप। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, और इसको आपने देखा हो किसी ऑफिस में यहाँ पर ऐसे ये रखा हुआ होता है और इस पर ये मैप बना होता है, ये अक्षांश देशांतर बने होते हैं, और इस प्रकार से यहाँ ये चित्र कोई भी चित्र बने होते हैं, ये हमारा क्या है? ग्लोब होता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो, हमारे क्वेश्चन जरा से पसंद आए हों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। 10 पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली।